आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आ गया हूं मैं वापस इसी धरा पर, वंदनवार सजे हैं, ढोल मंजीरे दीप जले हैं। प्रतीत होता है कि उत्सव है कोई, दूर दूर तक देखता हूं, चहुं ओर भक्त हैं, जोश है, गीत है, शोर है, माहौल है। ये नई अट्टालिका है, ऊंचा भवन, नक्काशी तो देखो जरा, वाह ये कलाकारी देखो। लगता है कोई मंदिर है या महल है, दृश्य नयनाभिराम है। नजर घुमाता हूं, झंडों से पटी हुई अयोध्या है, गगनभेदी नारे हैं, ओह मेरा जय घोष मेरी जय है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ये सभी पंक्तियां आज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सटीक बैठती हैं। आज हर ओर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आज हर ओर सिर्फ लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वो देश के प्रधान मुखिया, प्रधानमंत्री हो या फिर घर में बैठी हुई आम जनता, जो टीवी के जरिए प्रभु रामलला के दर्शन कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो सामने से रामलला की सुंदर छवि निहार रहे हैं, या फिर घर में बैठी जनता जो टीवी या मोबाइल के जरिए उन सुंदर नेत्रों के दिव्य दर्शन कर रही है। सभी का उत्साह, उमंग और उल्लास बिल्कुल एक जैसा है। कोई भी अपनी इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये भाव है ही ऐसा। जब आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है तो अपनी खुशियों को शब्दों में नहीं पिरो सकता। आज वही क्षण है, आज वो क्षण है जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से हो रहा है। 1528 थी वो सदी जब रामकोट में श्री राम के मंदिर को तोड़ा गया, वहां पर एक विवादित ढांचा बनाया गया, और आज है साल 2024, आज है 22 जनवरी। इस 22 जनवरी का इंतजार पिछले कई महीनों से हो रहा था। धीरे धीरे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हुई, जैसे जैसे ये शुभ समय करीब आता गया, लोगों का इंतजार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंचा। लोग वैसे वैसे बिल्कुल उत्साहित होते गए, बस रामलला के दर्शन को बेताब होते गए, और आज आखिरकार सदियों का वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज हर कोई रामलला की भक्ति में भाव विभोर है। कोई रुधे हुए गले से प्रभु के भजन गा रहा है, तो कोई कांपते हुए हाथों से उन्हें पुष्प अर्पित कर रहा है। पूरे देश में तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। ना सिर्फ रामायण और सुंदरकांड, बल्कि लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है, बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, भजन संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है, और जो बड़ा आयोजन नहीं कर सकता वो गली मोहल्लों में छोटे छोटे टेंट्स लगाकर या फिर अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके एक उत्साह मना रहा है। आज एक बार फिर से दिवाली जैसा महसूस हो रहा है। सड़कों पर सिर्फ भगवा ध्वज नजर आ रहे हैं। उन भगवा ध्वजों पर या तो श्री राम की तस्वीरें बनी हैं या फिर श्री हनुमान की। लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि शाम होने का इंतजार कर रहे हैं और एक बार फिर से दिवाली मनाने का इंतजार कर रहे हैं। हम और आप कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, इस बात का अंदाजा तो सिर्फ इतने से ही लगा लीजिए कि जिन प्रभु श्री राम का इंतजार उनके पिता को नहीं नसीब हुआ, उनकी वापसी उनके पिता महाराज दशरथ को नहीं नसीब हुई, उस पल को हम जी रहे हैं। हम साक्ष्य रूप में प्रभु रामलला को विराजमान होते देख रहे हैं। हम वो पीढ़ी हैं जो सदियों के इंतजार को खत्म होते देख रहे हैं। पूरे देश में लोग अपनी अपनी तरह से खुशियां मना रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं। कोई ढोल मंजीरे बजा रहा है, कोई शंख ध्वनि करके प्रभु को याद कर रहा है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश वहां का उत्साह लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गोरखपुर में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग क्या क्या करके आज खुशियां मना रहे हैं। धनेश से संपर्क करने में समस्या हो रही है। हम हमारी टीम से चाहेंगे कि एक बार फिर से धनेश से संपर्क करने की कोशिश करें।
एक बार फिर से हम धनेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धनेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। धनेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गोरखपुर में आज किस तरह से रामोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से लोग प्रभु का स्वागत करने को आतुर हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जैसा कि होली दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली और होली एक साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो जगह जगह पे जो है यहाँ पे भजन कीर्तन सभी मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं और जगह जगह पे जो है यहाँ पे भंडारे चलाए जा रहे हैं। मैंने कोई भी गोरखपुर में भूखा न रह जाएगा। राम की लला के स्थापित होने पे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो है गोरखपुर में पूरा भंडारा यानी कि एक उत्सव के महा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो यहाँ की गोरखपुर की मंडी है उनको भी सजाया गया लगा जैसे शादी मैंने एक उत्सव का महा उत्सव का माहौल है। जगह जगह भंडारे, यहाँ तक कि पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सारे विभागों के लोगों ने आज यहाँ पे भंडारा बल्कि पुलिस विभाग जो है उनके द्वारा भी भंडारा किया जा रहा है। जगह जगह पे कीर्तन किया जा रहा है, भजन किया जा रहा है। लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं कि दीपोत्सव शाम हो, जल्द से जल्द एक नए दिवाली जैसे राम वनवास से लौटे थे दिवाली मनाई गई थी उस तरह से आज भव्य लग रहा है कि पहली दिवाली पूरे विश्व में, पूरे भारत में पहली दिवाली उस तरह से मनाई जाएगी। भगवान प्रभु राम श्री राम को जो है जिस तरह से इंतजार से 22 जनवरी का आज इंतजार था कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, इंतजार था और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। प्रभु श्री राम के लोगों ने लाइव दर्शन किए हैं। पीएम मोदी, सबसे बड़ी बात है कि देश देख रहा था, पूरा देश देख रहा था कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को आज पूरा देश देख रहा था, इंतजार कर रहा था। पूरे गोरखपुर मैंने ये भारत देश ने पूरा विश्व इंतजार कर रहा था। प्राण प्रतिष्ठा जो है पीएम मोदी ने किया है और योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उनके तीन पीढ़ियां लगी हुई थी। आज 3 पीढ़ियां उनके जो दादा गुरु हैं जो दिग्विजय नाथ महंत ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ को जब पता चला था राम मंदिर का यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर यहाँ पे है इनका खुदाई पता चला था, तभी से भजन कीर्तन का वहाँ पे 1949 में वहाँ पे जब पता चला था तो उनके आदित्यनाथ के जो दादा गुरु हैं दिग्विजय नाथ ने वहाँ पे भजन कीर्तन चालू किया था। और वहीं 1984 में जो उनके गुरु है जो महंत अवैधनाथ जी उनके द्वारा उनके नेतृत्व में ताला खोला गया था, राम मंदिर का ताला खोला गया। तो अब वो लोग ब्रह्मलीन हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये ईश्वर की तीसरी भूमिका निभाते हुए आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है उनका ये सौभाग्य रहा कि 3 पीढ़ियां मिलकर और तीसरी पीढ़ी जाके रामलला को स्थापित की और वहाँ पे मौजूद है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। 500 वर्षों का ये कठिन परिश्रम जो है। धनेश, जैसे आपने अभी बताया कि पूरे जिले में एक बार फिर से लग रहा है कि जनवरी के महीने में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है, तो क्या लोगों ने अपने घरों को ठीक उसी तरह सजाया है जैसे वो दिवाली के समय सजाते हैं? जी बिल्कुल, दिवाली क्या, दिवाली से भव्य दीपावली। यहाँ पे दीपावली तो लोग एक दिन तिथि रहती है लेकिन दीपावली से बढ़ के यहाँ पे महादिवाली कहा जाए तो उस तरह से मनाया जा रहा है। दिन में भी दिए जलाए गए, पटाखे जब प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे उसके बाद पटाखे आतिशबाजी यहाँ पे चालू हो गए। गोरखनाथ मंदिर में देखने का वो उत्सव था कि भव्य उत्सव किस तरह मनाया जाता। हाँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे लेकिन उनके गैर मौजूदगी में भी गोरखनाथ मंदिर में दिवाली का माहौल था, पूरी तरह जश्न का माहौल था, एक उत्सव की तरह माहौल था। पूरे लोग यहाँ के गोरखपुर के वासी जो है पूरे उत्सव की तरह मना रहे, भव्य उत्सव या भव्य दिवाली कहा जाए। जी धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धनेश, सुना आपने कि किस तरह सीएम योगी के घर पर गोरखपुर में लोग उत्साहित हैं, किस तरह दिवाली मनाने के लिए वो शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि कुछ लोग तो शाम होने से पहले ही आतिशबाजी करने लग गए। उन्हें प्रभु के विराजने की इतनी खुशी थी कि उनसे शाम तक का सब्र नहीं हो पाया। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू हुए थे और आज 22 जनवरी तक लगातार सभी अनुष्ठान होते रहे। इस बीच प्रभु की इस प्रतिमा को घी में रखा गया, केसर में रखा गया, फूलों के बीच रखा गया, अनाज के बीच रखा गया और उसके बाद ये करीब 200 किलो की मूर्ति गर्भगृह में विराजी गई। बीती शाम प्रभु रामलला की छोटी मूर्तियां जिनकी पहले से पूजा होती आ रही है उन्हें भी गर्भगृह में पहुंचाया गया और आज साथ में ही जब बड़ी मूर्ति की जो कि
51 इंच की है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस वक्त सामने रामलला और तीनों भाइयों की भी फोटो रखी हुई थी। सारी मूर्तियां सामने रखी हुई थी, सभी मूर्तियों की एक साथ पूजा की गई। पूरे देश में हर कोई किसी न किसी तरह से राम मंदिर के लिए या फिर इससे जुड़े उत्सव में शामिल होने के लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से देना चाह रहा है, कुछ न कुछ करना चाह रहा है, ताकि आज का दिन वो अपनी जिंदगी में सबसे खास दिन के तौर पर दर्ज कर सके। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि डाबर कंपनी 31 जनवरी तक अपने जो भी प्रोडक्ट्स बेचेगी वो उसका एक हिस्सा दान करेगी। दान करने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोगों का प्रण था कि जब तक श्री राम नहीं तब तक शान नहीं और तब तक दान नहीं। अब कई प्रण पूरे हुए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार अपने ब्रांड्स का कोई भी प्रोडक्ट बिकने पर उससे मिलने वाले पैसे का आधा हिस्सा श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को या फिर कुछ गरीबों को दान करेगी। इसके अलावा ये बात सभी को पता है कि अयोध्या और आसपास के जिलों में धारा 144 भी लागू है। हमारे साथ सहयोगी बस्ती से सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर बस्ती में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बस्ती ही वो जगह है जहां पर श्री राम को पाने के लिए उनके पिता ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। बता दें कि बस्ती जनपद अयोध्या से सटे होने के कारण बस्ती जनपद का अपना महत्व है। और आपको यह भी बता दें कि बस्ती जनपद का इतिहास बहुत रोचक रहा है, क्योंकि बस्ती जनपद ही जनपद है जहां पर महाराज दशरथ ने पुत्र का यज्ञ किया था। और उसके बाद जो है भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। आपको बता दें कि बस्ती जनपद वही जनपद है जो वशिष्ठ की जो है वो आश्रम हुआ करता था और यहीं पे चारों भाइयों ने शिक्षा और दीक्षा ली थी। तो कुल मिला के बस्ती जनपद में अपने आप में वो है। और आपको यह भी बता दें कि पिछले जब से ये घोषणा हुई है, यानी कि बात करें 16 तारीख से लगातार जो है जनपद में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। चाहे बात करें शहर की, चाहे बात करें देहात क्षेत्र की, हर जगह जो इस समय राममय हो चुका है। और शहर से लेकर गांव तक मंदिरों पर, स्कूलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। इस समय शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और कुल मिलाकर जो राममय हो चुका है। जी धीरेन्द्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस जगह को कहा जाता है कि महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था, जहां से यज्ञ करने के बाद वो वापस अपने राजमहल लौटे, तीनों रानियों को वो प्रसाद दिया, जिसके बाद सभी चारों भाइयों का जन्म हुआ, उस जगह पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, मखौड़ा धाम में जो है शुरू से ही जो है विशेष प्रोग्राम चल रहे थे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो अजय सिंह ने भी एक जो है जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं हरैया से भाजपा के, और उन्होंने जो है शोभा यात्रा निकाली थी, विशाल शोभा यात्रा जो हाथी घोड़े से सजा हुए उससे शोभा यात्रा निकाली थी। वहाँ पे तो आपको बता दें कि लगातार जो है वो धार्मिक अनुष्ठान तब से हो रहे हैं। और मखौड़ा धाम हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद धीरेन्द्र। अभी आपने सुना कि किस तरह बस्ती में जहां पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था, जिस यज्ञ को करने के बाद महाराज दशरथ को श्री राम की प्राप्ति हुई थी, वहां पर कैसा उत्साह है। अब प्रयागराज से हमारे सहयोगी आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगम नगरी में एक ओर तो माघ मेले का आयोजन है और दूसरी ओर ये भव्य आयोजन जिसका उत्साह पूरे देश में है, तो क्या माघ मेला और ये प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो मिला जुला उत्साह है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है और फर्स्ट हम बात करें पहले स्टार्ट मकर संक्रांति के साथ हो चुकी है। और बात करें जिस तरीके से आज भी एक तरीके से यहाँ पे पूरा प्रयागराज एक दिव्य स्वरूप देख सकती है कि आप यहाँ पे पूरे हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये एक मोहल्ला है। पूरा मोहल्ले की क्या बात करें, पूरा प्रयागराज आज राम के नाम से जो धारा बह रही है, राममय हो चुका है। जो राम भक्त हैं वो पूरे उत्साहित दिख रहे हैं। हर तरफ यहाँ पे कई तरीके की जो आयोजन चल रहे हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक, कई तरीके के आयोजन चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम बात
बात करें प्रयागराज में जो माघ मेले की बात करें तो वो हम बात करना चाहेंगे कि वहाँ पे भी जिस तरीके से जो धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है माघ मेला, वहाँ पे भी आज भगवान राम की ज्योति पूरे कैंप में जलाई जाएगी। वहाँ पे भी एक अलग छटा देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से दोनों का समागम हो रहा है, दोनों का मिलन हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज संगम नगरी है, तो जिस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा का और बात करें जिस तरीके से माघ मेले का जो एक संगम है वो देखने को मिल रही है। एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि जो प्रयागराज एक धार्मिक एकता के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके भगवा के साथ यहाँ पे जिस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जामा मस्जिद है, वहाँ पे भगवा रंग और ये जामा मस्जिद का जो एकता का संदेश जा रहा है वो भी प्रयागराज के से ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि कितना उत्साह है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद भगवान जिस तरीके से आज दिव्य स्वरूप मंदिर में विराजमान हुए हैं तो कितना लोगों में उत्साह है, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, कितना उत्साहित है आप, कितने उत्साहित हैं जी, कितने उत्साहित हैं आज? यहाँ से कुछ लोग और हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आज जिस तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितने उत्साहित है आप देख रहे हैं? इतना उत्साहित कि हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। जो कार्य आज हुआ है मोदी जी और योगी जी के कार्य में सब है, उत्साह का माहौल इतना बना हुआ है कि हमारे हिंदू समाज इतना एकजुट होकर के धार्मिक में एक भंडारे का आयोजन भी कर रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं, यात्रा भी निकाल रहे हैं। और हमारे शहरी धर्म के हनुमान जी जो बने वाले हैं उनकी अगुवाई में कल एक पद यात्रा की अगुवाई की गई, पद यात्रा जो निकाली गई बहुत धूमधाम से और इतना अच्छा और इतना सुंदर कि हम समझते हैं कि अपने जीवन में हमारे जितने भी आज के नौजवान बच्चे हैं कभी सोचा ना होगा कि ऐसा धर्म इतना ऊंचा और इतना अच्छा कार्य होगा। हेलो, जय श्री राम। आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आशीष, जैसा कि आपने अभी अपने बैकग्राउंड में दिखाया कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं, आपके पीछे एक मूर्ति नुमा भी कोई चीज नजर आ रही है जो हम साफ तौर पर नहीं देख पाए। हम चाहेंगे आपसे कि एक बार आप उस मूर्ति के भी दर्शन कराएं, क्योंकि ये हनुमान जी की मूर्ति लग रही है जो कि शायद फूलों से सजी हुई है क्या? यहाँ का प्राचीन प्रजावर रामलीला कमेटी है जो यहाँ पे दिव्य जो हनुमान जी के स्वरूप की मूर्ति देख रही है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये भव्य दिव्य मूर्ति है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उनको एक बताया जा रहा है कि 125 वर्ष ये पुरानी प्रतिमा है जो यहाँ पे देख सकती है कि किस तरीके से इनका भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे आरती हुई है और इस तरीके से यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा है और लोगों में जिस तरीके से उत्साह है वो काफी देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ चालू होगा। यहाँ पे कुछ लोग और हम चाहे देखिएगा एक चीज और दिखाना चाहेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी में रंग जो भगवा के साथ साथ जो आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो रंग है वो लोगों में साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग भी हम उनसे भी ये बात करेंगे, युवा है यहाँ पे और देख सकते हैं किस तरीके से देखिए यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में हो रहा है और देख सकते हैं कि कितना जो हम बात करें युवा वर्ग है वो कितना समर्पित है। जिस तरीके से आप आज बात करेंगे कि आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितने क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो आप कुछ कह ही नहीं सकते भैया। ये चीज ऐसी है कि दुनिया में अब दोबारा लौट के नहीं आएंगे, समझ रहे? ये वक्त लौट के नहीं आएगी, जज्बात नहीं लौट के आएंगे, तो इसलिए आप कुछ कह ही नहीं सकते। बस ये आप इसके मगन में रहिए और कुछ नहीं है जीवन में, बस इसके आप मगन में वही तरीके में। तो जिस तरीके से देख सके तो सब मगन है, सब राममय हो चुकी हो। प्रयागराज ही नहीं पूरा विश्व आज राम की धारा में राम के मय में है। जी हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए आपका धन्यवाद आशीष। आपने देखा कि किस तरह से प्रयागराज में लोग उत्साहित हैं। भंडारे का आयोजन तो हो ही रहा है, इसके पहले भगवा पगड़ी, भगवा पट्टा, भगवा मन और भगवा माहौल,
सब कुछ सिर्फ भगवा नजर आ रहा है। यहाँ पर एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जहाँ पर मस्जिद के सामने लोगों ने श्री राम के नाम के भगवा रंग के झंडे लगाए हैं और लोग शांति पूर्वक इस पूरे प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं, और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, जहाँ पर अनेकता में एकता नजर आती है तो सब अलग धर्म, अलग पंथ के, अलग जातियों के, लेकिन जब बात आती है देश की तो यहाँ पर जो एकता नजर आती है वो बिल्कुल किसी भी चीज से मिलाई ही नहीं जा सकती। संगम नगरी में आपने देखा कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। थोड़ी देर पहले प्राइम टीवी ने आपको दिखाया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तरह हुआ, किस तरह पीएम मोदी भाव विभोर हुए, किस तरह प्रभु के चरणों में फूल समर्पित करते हुए उनके हाथ कांपते नजर आए। वहीं संघ प्रमुख भी बिल्कुल भावुक नजर आए, उनके भी हाथ कांप रहे थे जब वो प्रभु के चरणों में फूल अर्पित कर रहे थे। आपको याद दिला दें, आरएसएस वो पहली संस्था बनी थी जिसने खुलकर राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा था, जिसने लगातार लोगों को राम मंदिर के मुद्दे से रूबरू कराया था। और जब भाजपा और आरएसएस मिलकर इस बाबत काम करने लगी, लगातार लोगों को उत्साहित करने लगी, लगातार लोगों में उत्साह बढ़ा, इसके बाद तारीख आई 9 नवंबर 2019 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब उस जगह पर, उस विवादित जगह पर जहां एक ढांचा बना हुआ था जिसे ढहा दिया गया था, जिसके बाद कार सेवकों पर गोली चली थी, वहां पर बनेगा भव्य राम मंदिर। उसके बाद तारीख आई 5 अगस्त 2020, जब खुद पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। उन्होंने उस शिलान्यास को किया जहां पर, जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। और फिर आज की तारीख है 22 जनवरी 2024, जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला अपने गर्भगृह में विराज चुके हैं और कल से तो आम लोगों के लिए रामलला के दरबार खुल भी जाएंगे। लोग अपनी भक्ति के मुताबिक अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के चरणों में खुद के भाव समर्पित करेंगे, उनसे मन्नतें मांगेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे मिन्नतें भी करेंगे। आज हम सभी एक ऐतिहासिक पल के चश्मदीद बने हैं, जिन्होंने सदियों के इंतजार को खत्म होते देखा है, जिन्होंने सदियों के संघर्ष को एक बार में पूरा होते देखा है। कई सालों से लगातार विध्वंस मचा था कि राम मंदिर या फिर कुछ और। कई तरह के फैसले आए, जितनी बार सुनवाई हुई, कभी किसी का दिल टूटा तो कोई रूठा, लेकिन आज जब उस जगह पर राम मंदिर बन चुका है, हालांकि मंदिर अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि गर्भगृह पूरी तरह बन चुका है, पहली मंजिल भी करीब 80% तैयार है और ये 3 मंजिले की मंदिर होगी, लिहाजा ऊपर का काम बचा हुआ है। लेकिन आम भक्तों के लिए कल से रामलला के दरबार खुल जाएंगे। रामलला लोगों के हृदय में तो विराजते ही हैं और अब वो गर्भगृह में भी विराज चुके हैं। पूरी अवध नगरी राममय हो चुकी है। देश दुनिया में सिर्फ जय श्री राम हो रहा है। खुद श्री राम भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो दिन आ ही गया जब सदियों का इंतजार खत्म हुआ। सहयोगी चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके आसपास आपको कैसा माहौल नजर आ रहा है? यहाँ पे जो भी राम भक्त है, एकदम आप देख सकते हैं, ये पूरा जो कस्बा है, पूरे कस्बे में बाजे बाजे के साथ में पूरा राममय हो रहा है। यहाँ पे राम आरती चल रही है, जयकार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं बार बार। और ये श्रावस्ती में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह पालकी सजाई गई है, राम लक्ष्मण सीता की झांकी सजाई गई है और पूरा ये कस्बा आप देख सकते हैं पूरा भगवा में नजर आ रहा है। प्रकाश, हम आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने फोन के कैमरा को सही करें, क्योंकि हम आपके आसपास की चीजें देख नहीं पा रहे हैं। किसी इफेक्ट की वजह से शायद पीछे की चीजें ब्लर नजर आ रही हैं। आपको बता
दें, लेकिन प्राण श्रावस्ती प्रतिष्ठा में को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे और जिस सवाल का सबसे बड़ा इंतजार, जिस सवाल के जवाब का सबसे ज्यादा इंतजार था, वो यही था कि आम जनता के लिए प्रभु के दरबार कब खुलेंगे। उसका जवाब भी मिल चुका है। वहीं दूसरा सवाल ये भी था कि उन छोटी मूर्तियों का क्या होगा, उसका जवाब भी मिल चुका है। सभी मूर्तियां एक साथ गर्भगृह में रखी गई हैं। श्रावस्ती से हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर श्रावस्ती में राम भक्ति में लीन लोग किस तरह से उत्साह मना रहे हैं, किस तरह से उनका उमंग देखा जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में लोग राममय हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गाजे बाजी के साथ में गाने गा रहे हैं, राममय जयकारा लगा रहे हैं और जैसे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए आज ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। 500 वर्षों के बाद में ऐसा दिन आया है और यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। लोग डीजे के साथ धुन पे नाच रहे हैं और बहुत ही उत्साह मना रहे हैं। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी श्रावस्ती में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी मैम, एकदम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती राममय है, भगवामय है। कस्बा जो है पूरा, जो भगवामय के झंडे से एकदम रंगा बिरंगा सा कस्बा है और यहाँ पे लोग शाम को दीपावली की पूरी तैयारी बना कर बैठे हैं। शाम को अपने घरों में घर को सजा दिए हैं, मंदिर को सजा दिए हैं। शाम को ये दिवाली मनाएंगे और खुशी का माहौल दिख रहा है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी आपने देखा श्रावस्ती का हाल, जहां के बारे में हमारे सहयोगी ने कहा कि यहाँ पर भी लोग काफी ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। उल्लास उनके हर एक शब्द में, हर एक जयघोष में सुनाई दे रहा है। नजर आ रहा है कि किस तरह वो प्रभु का इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म हुआ है। आज के प्रोग्राम की अगर बात करें तो आपने देखा कि किस तरह राजनेता, नेता, अभिनेता हर कोई बढ़ चढ़कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा। चाहे वो बिग बी हो, चाहे शंकर महादेवन हो, चाहे वो साधु संत महात्मा हो, हर कोई आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचा। वहीं जो मूर्ति जिस समय गर्भगृह में रखी गई, जब मूर्ति की पहली झलक सामने आई तो सोशल मीडिया पर राम भक्तों ने इसे जमकर शेयर किया। कई रिकॉर्ड्स भी टूटे जिस तरह से इन तस्वीरों की शेयरिंग हुई थी। मऊ से हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ रहे हैं। कमलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मऊ राममय हुआ है या नहीं? चारों तरफ श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं या नहीं? जी, आपको बता दें कि अयोध्या के बाद मऊ में जो मऊ शहर पूरे भगवे से गूंज गया है और वहीं सालाखंडी थाना में भी बजरंगबली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो वहीं ये पूरे शहर जो हमारा मऊ शहर पूरे भगवे रंग से गूंज चुका है और राम लला के खुशी में पूरा गूंज चुका है। जी कमलेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए पीएम मोदी ने लोगों से खास अपील की थी कि आज के दिन को भी दिवाली की तरह मनाएं, क्योंकि सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। पहले तो महज 14 साल का इंतजार खत्म हुआ था जब पूरा देश दिवाली मना रहा था। आज तक दिवाली मनाने की परंपरा उसी तरह निरंतर जारी है, लेकिन पीएम की अपील का मऊ में असर दिख रहा है कि नहीं? मऊ में लोग तैयार है दिवाली मनाने को? ये आपको बता दें कि जब अयोध्या में दीप जलाए जाएंगे तो यहाँ मऊ में शीतला माता धाम पे 5100 दीप जलाए जाएंगे और छोटे छोटे मंदिरों पे जो दीप जलाए जाएंगे और लोग जो है भगवे और राम लला के खुशी में लोग दीप जलाएंगे, दिवाली फिर मनाएंगे लोग। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी आपने देखा कि
कि मऊ में भी लोग तैयार हैं, शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में जब दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, प्रभु राम की नगरी जब दीपों की आवली से सजकर दीपावली मनाएगी, तो उस वक्त मऊ में भी दीपावली मनाई जाएगी। और ये नजारा सिर्फ आपको मऊ में देखने को नहीं मिलेगा, पूरा देश, यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग शाम होने का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के लिए एक बार फिर से दीपावली मनाने का इंतजार कर रहे हैं। हम आपसे प्रभु राम की इस मूर्ति और इसकी छटा जो है उसके बारे में बातें कर रहे थे कि आखिर ये मूर्ति कैसी है, किस तरह से बनी है। तो बताया जा रहा है कि मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया है उसकी आयु 1000 साल है, यानी 1000 साल तक मूर्ति क्षत विक्षत नहीं हो सकती है। यानी किसी भी तरह की, जो कहा जाता है कि कुछ मूर्तियों में अपने आप ही एक चटक आ जाती है, कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, उस तरह की कोई भी चीज इस मूर्ति में नहीं हो पाएगी। वहीं इस मूर्ति को बनाने में जिस तरह की बारीकियों का ध्यान दिया गया है वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतारों को इसमें शामिल किया गया है। कल्कि अवतार, जो कि अभी तक हुआ भी नहीं है, सनातनियों का मानना है, हिंदू धर्म की मान्यता है कि कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, उसे भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही अब भगवान राम की मूर्ति है तो उन 10 अवतारों के अलावा एक और प्रभु हनुमान, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति भी इसमें उकेरी गई है। वहीं सभी शुभ चिन्ह, स्वास्तिक, ओम, गदा, चक्र, सब कुछ इस मूर्ति के पीछे बने हुए भाग पर उकेरा गया है। सरयू नदी जो कि अयोध्या से निकलती है, इस नदी को काफी ज्यादा पावन माना जाता है। कहा जाता है कि इसी नदी में प्रभु स्नान करते थे और यही वो नदी थी जिसमें उन्होंने समाधि ली थी। पूरा अयोध्या ऐसा दुखी था कि बस अब उनकी दुनिया उजड़ गई है, और उसी सरयू के जल से पूरी मंदिर की शुद्धि हुई। बताया जा रहा है कि पूरे मंदिर को सरयू के जल से शुद्ध किया गया, मंत्रोच्चार हुए, सभी तरह के अनुष्ठान हुए, हर तरह की पूजा पाठ करते हुए, कई तरह के मंत्रों का उच्चारण करने के बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर प्रभु रामलला विराजमान हुए, उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हुआ। प्रयागराज से हमारे सहयोगी पवन जुड़ रहे हैं। पवन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में इस वक्त कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? पवन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपको वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? पवन, हमें आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम आपसे चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश करें। अभी हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि उनकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन पीछे से जो आवाज आई उससे साफ हो गया है कि पूरे देश में किस तरह से श्री राम के भजन और गाने जुड़े। पवन, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से आज पूरे देश को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भगवान रामलला के प्रतिमा से कपड़ा हटाई तथा उसके प्रतिमा पर काजल लगाया, उस ऐतिहासिक क्षण को आज पूरे देश ने साक्षी बनकर उसका अनुसरण किया है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में आज पूरी तरीके से भगवान राम के जो नाम की गूंज है वो देखने को मिली है। पूरा प्रयागराज आज भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबके चेहरे पे भगवान रामलला का जो नाम है, भगवान रामलला की जो गूंज है वो साफ तौर पर देखी गई है। इस तरीके से आज पूरे प्रयागराज में तमाम स्थानों पर जो भी मठ मंदिर है वहाँ पर सुबह से ही पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरें आपको नजर आएंगी किस तरीके से संगम नगरी
बिल्कुल देखिए तस्वीरें भी सारा दिखा रही है कि किस तरीके से पूरे देश को हम कहीं न कहीं खत्म हो ये उत्सव हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए आपका धन्यवाद पवन। अभी आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। डीजे बज रहे हैं, लोग राम भगवान के गानों पर डांस कर रहे हैं, उत्साह जता रहे हैं अपना कि वो कितने ज्यादा खुश हैं। उनका उमंग, उनके इस उत्साह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उन्हें आज के दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था। महज कुछ महीनों, कुछ सालों का नहीं, बल्कि ये सदियों का इंतजार था जो आज खत्म हुआ है। लगातार हर किसी की नजर हर उस दिन जब भी कोर्ट में सुनवाई होती थी तो उस नजरें टकटकी लगाए सिर्फ कोर्ट को देखती रहती थी। कान सिर्फ वहां से एक आदेश आने का इंतजार करते थे कि बस राम मंदिर बनेगा। जब वो इंतजार पूरा हुआ तो वो खुशी का क्षण उस वक्त जब हमने देखा तो हर कोई भावुक था। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी पवन से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वहां का उत्साह हम देख सकें कि किस तरह वहां पर लोग उत्साहित हैं। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से श्री राम की झांकी सजी हुई है और हमारे सहयोगी इस झांकी पर सवार हुए हैं, जहां से हम जानना चाहेंगे कि पवन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम आपके पीछे एक झांकी देख पा रहे हैं, तो ये झांकी कब निकली है और कहां से कहां तक के लिए निकली है? महाराज जी